आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंभीर सिंह 0177 में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्लास 10 की त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर करने के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन सबको क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी में या डॉक्टर मनोहर रे का जो मैथ है उसमें उस सभी को सॉल्व करेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। क्योंकि हमें जब तक त्रिभुज की जानकारी नहीं होगी तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? अब त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल। अब त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। अब त्रिभुज का जो विभाजन किया गया है दो प्रकार से किया गया है। त्रिभुज का जो विभाजन है कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से। कौन कौन सा? देखो तो दो प्रकार से। कैसे? एक किया गया है भुजाओं के आधार पर और दूसरा किया गया है कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। और एक किया गया है भुजाओं के आधार पर। ठीक है। अब त्रिभुज की बात करें हम तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर होते हैं कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। ऐसे ही कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोले तो समबाहु त्रिभुज मतलब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीनों की तीनों कैसी होती हैं? तीनों भुजाएं इसमें समान होती हैं। कैसी होती हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होंगी? समान। अब दूसरा जो त्रिभुज होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो मैथ की क्लास दे रहा हूँ। यहाँ पे जो कुछ गलती हो उसे अपने हिसाब से देख लेना क्या कुछ गलती है। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होंगी? समान। कैसी होंगी? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? समान। तीसरे की बात करेंगे हम। तीसरे बात करने के लिए होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज बोले तो ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान नहीं होती। क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं होती है, तीनों में से एक भी समान नहीं होती। एक भी भुजा कैसी नहीं होगी? एक भी भुजा समान नहीं होगी। ठीक है। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हो गए तीन प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। अब ऐसे ही कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज बोले तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज में सभी जितने तीनों कोण होते हैं तीनों कोणों का मान 90 अंश से कैसा होगा? कम। समकोण में त्रिभुज का जो एक कोई सा भी एक कोण कितने का होगा? 90 अंश का। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 अंश से कैसा होगा? अधिक। वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। त्रिभुज के बारे में इतना जानकारी बहुत है। फिर तो ट्रायंगल के बारे में जब जो चैप्टर है उसमें बताया हुआ है। ठीक है, नोट कर लो इसको।
अब बात करते हैं हम किसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या होता है इसमें, इसके बारे में जानकारी करेंगे हम। जो एक गणितज्ञ थे वो छत पर बैठे हुए थे, तो उनके दिमाग में एक बात सूझी कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊंगा कि मैं छत पर बैठा हुआ था। मतलब कोई तो मेरे पास एक मानक हो, जैसे कि मैं उनको बता पाऊँ कि चंद्रमा की परछाई पड़ रही है तो इस जगह पर थी, इस तरीके से उनके दिमाग में आया। तो उनके छत पर इस तरीके से बनी हुई थी, मतलब 4 कमरे थे, 1 2 3 4। जब 4 कमरे बने हुए थे तो उन्होंने इसको नाम दे दिया चतुर्थांश। क्या नाम दे दिया, चतुर्थांश। यानी ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट, एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बात मैं भूल गया, त्रिकोणमिति क्या होता है इसके बारे में बताना भूल गया। त्रिकोणमिति होता है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन करें। मतलब जिसमें त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये यहाँ से होता है 0 डिग्री, ये होता है 90, ये होता है 180 और ये होता है 270, ये होता है 360। मतलब ये पूरा चक्कर जब घूम के सर्कल कंप्लीट होगा तो ये आएगा 360 डिग्री का। ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर चलेंगे हम, जैसे मान के चलो ये वाली लाइन पूरी मेरी 90 की है और 90 से थोड़ा भी कम होंगे तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा का मतलब होता है कोण। क्या होता है, कोण। चाहे वो थीटा हो सकता है, अल्फा बीटा गामा ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं 90 से थोड़ा भी क्रॉस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ऐसे ये 180 है, 180 से थोड़ा भी कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये कितना होगा 180 प्लस थीटा। ऐसे इधर 270 माइनस थीटा, इधर जाएगा तो 270 प्लस थीटा, इधर 360 माइनस थीटा और ऊपर क्रॉस करेंगे तो 360 प्लस थीटा। ठीक है। इतनी बात देख लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। अब इसमें मानक दिए गए हैं। मानक कौन कौन सी बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ऐसे यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब ऐसे यहाँ पर है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये थीटा होता है। अब यहाँ पर भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है। अब जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी मानक दिए गए यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी किसके होते हैं, प्लस के। किसके होते हैं, प्लस के। ऐसा क्यों होता है ये मैं आगे चल के तुम्हें वीडियो में बताऊंगा कि ये प्लस के सभी के होते हैं। और इसमें साइन और कोसेक प्लस का होता है, अदर किसके होते हैं, माइनस के। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस का होगा, अदर किसके होंगे, माइनस के। किसके होंगे, माइनस के। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये मेरा कॉस और सेक प्लस के होंगे, अदर किसके होंगे, माइनस के। ठीक है। इतनी चीज नोट करो, फिर आगे चेंजिंग वाले हैं उनको बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये क्या था, फोर्थ। अब तुम भूल भी जाओ तो याद करने के लिए ऑल, सर्विस, ट्रांसपोर्ट, कंपनी, इस तरीके से। ऑल का मतलब इसमें सभी कैसे होंगे, प्लस के। सर्विस मतलब साइन
किसका हुआ प्लस का, और इसका अपोजिट होता है क्या कोसेक, ये होंगे प्लस के। इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। इसके कुछ फॉर्मूला भी हैं, उनको मैं पहले लिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के कैसे चेंजिंग होती है, ठीक है। अब देखो, एक होते हैं मेरे फॉर्मूले अपोजिट वाले और एक होते हैं चेंज वाले। कौन से? चेंज और अपोजिट। अपोजिट की बात करेंगे तो एक बात तुमने देखी होगी, अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे, मतलब या तो उच्चतम श्रेणी का होगा या निम्नतम श्रेणी का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। थीटा लगा दो या कुछ भी लगा सकते हो तुम इसकी जगह पर। अब देखो, सबसे ऊपर वाला किसका अपोजिट, कोसेक का। कोसेक किसका अपोजिट, साइन का। कॉस किसका, सेक का। सेक किसका, कॉस का। टेन कॉट का, कॉट टेन का। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है इसका अपोजिट, यानी कि 1/कोसेक थीटा, ठीक है। साइन के बाद क्या है मेरा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/सेक थीटा। ऐसे ही साइन कॉस टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। अब इसी प्रकार हम इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, कैसे, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, क्रम बाय क्रम में लिखाता चल रहा है, उनको नोट कर लेना। और रिवाइज याद करने के बाद पहले तो इनको समझना है, समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस वीडियो को देखना, ठीक है। उसके बाद इन सबको पहले याद करना, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं कराऊंगा डॉक्टर मनोहरी का जो मैथ है उसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि उसमें जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी उसमें क्या हो जाएंगे, कवर, ठीक है। पहले इसको नोट करो। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं कराता हूं तुम्हें कौन से वाले, चेंजिंग वाले। कौन से, चेंजिंग वाले। चेंजिंग वाले कैसे, अपोजिट वाले करा दिए, अब करा रहा हूं तुम्हें चेंज। चेंज कैसे करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अब चेंजिंग करने की एक बात तुमने देखी होगी, अगर कोई जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में जैसे मान के चलो एक के घर पे दाल बनी है और एक के घर पे रोटी बनी है, मतलब एक के घर पे दाल है तो उसके घर रोटी नहीं है, जिसके घर रोटी है उसके घर दाल नहीं है, तो क्या करते हैं, तो आपस में ले लेते हैं। तो ऐसे ही आपस में अदला बदली करेंगे, आपस में मतलब जो इतना नजदीक होगा। ऐसे तो है नहीं है कि एक इधर रह रहा है एक दूसरे उधर है तो वहां से इधर आएगा, लेकिन पास वाले कर सकते हैं ना चेंजिंग। तो इसके लिए साइन का किसके साथ, कॉस के साथ, कॉस का टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कुसेक, कुसेक सेक, ये आपस में होती है इनकी चेंजिंग। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, ठीक है। अब कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा किस में चेंज होगा, वो टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा की बात करूंगा तो सेक थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा। ये चेंजिंग के फॉर्मूला है। और चेंज भी होता कब है, ये भी बात मैं लिख देता हूँ। अगर 90 डिग्री और 270 यानी कि 90 270 लिखा है तो इसमें चेंजिंग होगी, क्या होगा, चेंजिंग। अगर 180 और 360 लिखा हुआ है तो इसमें नो चेंज, क्या, ठीक है। यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले हैं उनको लिखा देता हूँ मैं। एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर लगाऊंगा, जैसे टेन स्क्वायर, एक तो ये होता है, अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया टेन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना। अब एक बात बताओ, टेन किसका अपोजिट था, कॉट का, तो मान के चलो मैंने टेन की जगह लिख दिया कॉट, तो इधर भी तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इसको नोट कर लो।
अब नोट करने के लिए इतना टाइम तो मैं दूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन वीडियो पॉज कर लेना, वहां से नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो मैंने चेंजिंग वाले क्यों कराए थे। जैसे मान के चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा लिखता हूँ मैं साइन 90 प्लस थीटा। इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे तुमने। 8.2 एक्सरसाइज है उसमें, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। इस तरीके से पहले इनको लिख लेते हैं, बाद में रिवीजन के टाइम में बता दूंगा। साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो ना, सबसे पहली बात हमारी होती है, मैंने क्या बताया था, 90 और 270 में चेंजिंग होगी, अदर में चेंजिंग नहीं होगी। तो जब 90 लिखा हुआ है यानी कि 90 है तो चेंजिंग होगी। होगी कैसे? साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। सबसे पहला काम चेंजिंग चेक करेंगे, चेंजिंग होगी कि नहीं। दूसरा काम साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, ठीक है। थीटा की जगह कितना भी लिखा हो, थीटा की जगह थीटा आता है, ठीक है। मतलब 5 लिखा है तो 5 आएगा, 40 लिखा है तो 40, 20 लिखा है तो 20, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, गामा है तो गामा। इसी प्रकार से अब 90 माइनस थीटा है, यानी कि 90 में से कुछ घटा रहे हैं। जब 90 में से घटा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका होता है? ये सभी पे होते हैं प्लस के, इसलिए ये भी किसका हो जाएगा? प्लस का, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा चेंजिंग होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि सर ने बताया है 90 में चेंजिंग करेंगे, साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा, कॉस में चेंज होगी। अब एक बात बताओ, 90 प्लस यानी कि हम आगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि साइन किसका होता है? प्लस। इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे ना कि इनके अकॉर्डिंग, ये प्लस के होते हैं कि माइनस के। हम इसी को तो चेंज कर रहे हैं, अब इसको चेक करेंगे। जैसे साइन प्लस का होता है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस, ठीक है। अब बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। जहां तक मेरा अंदाजा है, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से तुम जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं उनको समझ में आ जाएगा। 180 माइनस थीटा, 180 में चेंजिंग होगी कि नहीं? नहीं होगी। 180 में चेंजिंग नहीं होगी तो साइन की जगह आएगा साइन, थीटा की जगह थीटा। 180 माइनस यानी कि इस वाली में से घटा रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में साइन होता है प्लस का। 180 प्लस 180 में नो चेंज, साइन की जगह पर साइन। 180 में जोड़ रहे हैं यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? माइनस का। 270 में चेंजिंग होगी कि नहीं? भाई होगी, क्योंकि मैंने बताया 90 में और 270 में चेंजिंग होती है, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, थीटा की जगह थीटा। 270 माइनस थीटा, ये 270 का होता है, इसमें घटा रहा है यानी ये माइनस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए, वहां पर समझ में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। अब मैं तुम्हें सारी वो टेबल और है उसको और लिखा देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक। टेबल में कैसे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, बस 2-4 अपने दिमाग में रख लेना, तो ये होते हैं। उसके बाद तुम अपने आप बनाओगे कैसे? जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पर आएगा साइन, कॉस, टेन। पहले 10 तक देख लो, उसके बाद अब बता दूंगा मैं कैसे करूँगा। साइन 0 का मान होता है 0, कितना होता है? 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। सिर्फ तुम्हें इतना याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस की। अपोजिट मतलब चेंजिंग होगी, चेंजिंग के लिए 1, फिर क्या आएगा? √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद। अब बात करते हैं हम टेन की। मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात तुम्हें याद है कि नहीं? तो टेन का जब मैं मान निकालूंगा तो साइन बट्टे कॉस, साइन यानी कि 0/1,
हाँ, यहाँ पे एक बात बताऊंगा मैं तुम्हें, जब मैं 0 में 1 का भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। यानी कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर में जब मैं 0 से डिवाइड देता हूँ तब क्या कंडीशन होती है, और जब किसी भी 0 में मैं नंबर से डिवाइड करूंगा, नंबर मतलब कोई भी संख्या, तब क्या होता है? जब मैं 0 से डिवाइड लगाऊंगा तब मेरा आंसर इनफिनिट आएगा, जब मैं नंबर से डिवाइड लगाऊंगा तब वो हो जाएगा 0। ठीक है, नंबर से डिवाइड दे रहा हूं मैं तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इस वाली संख्या में जब मैं इससे भाग दूंगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√। सेम संख्या से जब डिवाइड लगाते हैं तब कितना आता है? 1। ऐसे ही इससे इसमें जब मैं भाग दूंगा तो 1 2 3 4, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा? √3। अब देखो ऐसे ही यहाँ पर जब मैं 0 से डिवाइड लगा रहा हूँ किसी भी नंबर में, क्या आएगा? ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। और हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही है ऐसे समझने में, या मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँ, या तुम नहीं समझ पा रहे हो, या वीडियो क्लियरिटी सही नहीं है, या आवाज़ की कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, कमेंट तुम्हें करनी है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है ये सारणी, तो सबसे सिंपल, इतना देख लेना, उसके बाद अपने दिमाग में कैलकुलेशन इधर से इधर, उधर से इधर, बस। अब 10 के बाद हम बात करते हैं किसकी? कॉट की। जैसे यहाँ पर चेंजिंग की थी, ऐसे यहाँ पर इनफिनिट √3 1/√3 0। कॉट के बाद अब बात करते हैं किसकी? हम सेक थीटा की। ठीक है, अब सेक के लिए क्या होता है? सेक बराबर, मैंने तुम्हें बताया था, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यानी जितने भी सेक के मान निकलेंगे वो क्या होंगे? 1/cos, यानी कि cos के अपोजिट। 1 का अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2/√। इसका अपोजिट √2। इसका अपोजिट 2। इसका अपोजिट, अब बात आई कादा की, इसका अपोजिट यानी 1/cos। cos का मान 0, जब मैं 0 से डिवाइड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अब बात करते हैं किसकी? कोसेक थीटा की। अगर दिख रहा है तो ठीक है, अगर तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसका अपोजिट कर लेना, या इसको यहाँ पर चेंजिंग कर लेना। ये तुम्हारा होमवर्क टाइप क्वेश्चन है, मतलब ये तुम्हें खुद करना है। कॉस की वैल्यू यानी कोसेक की वैल्यू अपने आप निकालनी है। ठीक है, नोट कर लेना सारणी को। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी तुम्हारा बेसिक होगा, इस वीडियो के माध्यम से जितना कुछ मैं कवर करा सकता हूँ, या कुछ थोड़ी बहुत गलती रह जाएंगी वो उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक है सारा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, ये A, ये B, ये क्या मान लिया मैंने? C। ध्यान से देखना है इसको, ये होता है मेरा कर्ड। क्या होता है? पहले मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश में। ये कर्ड हो गया, ये क्या है? लंब, ये क्या है? आधा। अब यहाँ पर ये बताया था मैंने, ये होता है कर्ड, ये लंब, ये क्या है? आधार। ये कर्ड, लंब और आधार, यानी कि जो बेस, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि ये मेरा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है,
जितने सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, कर्ड कभी भी चेंज नहीं होता है और जो मेरा बेस है और जो परपेंडिकुलर ये चेंज होते हैं। चेंज क्यों होंगे तो कैसे होंगे? अगर मैं एंगल ए की बात करता हूँ यानी कोण ए की जब मैं बात करूंगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है, यानी कोण ए के लिए फॉर एंगल ए, यानी कोण ए के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब। लंब कैसे? बी सी, बी और सी, ये क्या हो जाएगा? लंब यानी परपेंडिकुलर। अब इसी के लिए फिर बेस क्या होगा? बेस हो जाएगा ये, यानी कि ए बी। ए बी क्या हो जाएगा? आधार। आधार बोले तो ठीक है, ये चेंजिंग होती है इसमें। इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। अब एंगल सी की बात करता हूं, इसके सामने वाली भुजा यानी कि कोण सी के लिए फॉर एंगल सी, इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि ए बी हो जाएगा लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर। बी सी क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा आधार। आधार बोले तो अब देखना यहाँ पे, इसके लिए ये लंब ये आधार, इसके लिए ये लंब ये आधार। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय होती है, मैं उसको लिखा देता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ तुम्हें एक बात याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि जब मैं कर्ण का वर्ग करूंगा तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इंग्लिश में बोलना तो जैसे कि कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो किसके सम क्या आएगा? यानी कि ये हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस। इन दोनों का जब मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने का सम करूंगा, किसके स्क्वायर के बराबर आएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अगर वो तुमसे पूछता है यहाँ पे एक एल स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग पूछेगा तो ये वैल्यू प्लस की इधर आएगी तो माइनस की, यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार। अगर उसने आधार का वर्ग पूछ लिया, आधार कितना है, तो ये वैल्यू प्लस की इधर आएगी तो माइनस की, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का। अब चाहे वो आधार पूछे चाहे कुछ भी पूछे, अगर वो आधार पूछेगा तो घटाएंगे कर्ण में से लंब, लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसका बहुत ही रोल है पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, इतनी चीज नोट कर लो और कुछ भी हमें दूसरी वीडियो में जितना भेज था इसमें क्लियर करा दिया है। जो दूसरी वीडियो आएगी उस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कवर कराऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है।